हेलो स्टूडेंट्स, कल की वीडियो में हम डिस्कस किया था सीक्वेंस एनालिसिस को। जो सीक्वेंस की प्रॉब्लम होती है जॉब सीक्वेंसिंग की, उसको किस तरह जॉनसन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास जॉब्स हैं और मशीन है हमारे पास ए और बी, जिनकी टाइमिंग हमें दी हुई है कि कौन सी मशीन कितने टाइम में जॉब को कंप्लीट करती है। तो इसमें हमने जॉनसन मेथड का यूज़ करके इनका ऑप्टिमम सीक्वेंस निकाला था। मतलब हमें सबसे पहले 5th जॉब करनी चाहिए, उसके बाद 6th, फिर 4th, 3, 2 और लास्ट में 1। इस तरह हमें ये जॉब्स कंप्लीट करनी है। तो फिर ये करने के बाद हमें पता चला कि जॉब का सीक्वेंस तो हमने डिसाइड कर लिया। अब हमें देखना है कि जब हम इस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे तो कितना टाइम मशीन ए का और कितना टाइम मशीन बी का बेकार रहेगा, आइडल टाइम कितना होगा, और इस पूरे इन सारी जॉब्स को कंप्लीट करने में टोटल कितना टाइम हमारा लगा। तो ये हम किस तरह कैलकुलेट करेंगे, आज की वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। सबसे पहले जो ये सीक्वेंस दिया हुआ है इसको हम एक टेबल में लिख लेंगे। ये है हमारी टेबल जिसमें हमें यहाँ पर जॉब्स लिखनी है उसी सीक्वेंस में जो अभी हमने निकाला है, सीक्वेंस डिसाइड किया है। उसके बाद मशीन ए का इन टाइम और आउट टाइम, मतलब जॉब 5th में मशीन ए में कब आया ये प्रोडक्ट और उसके बाद बाहर कब हुआ, मशीन बी में कब गया और मशीन बी से बाहर कब गया। इसके बाद आइडल टाइम मशीन बी का और मशीन ए का भी। मशीन ए का बहुत ही कम केसेस में होता है आइडल टाइम, ज़्यादातर मशीन बी का ही होता है, तो हम मशीन बी का ही निकालते हैं। तो अब यहाँ पर देखते हैं किस तरह कैलकुलेट करेंगे आइडल टाइम को। हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम कर रहे हैं 5th जॉब। 5th जॉब हम कर रहे हैं तो हम अपनी टेबल में देखेंगे कि 5th जॉब को करने में मशीन ए को कितना टाइम लगा था। तो ये लगा था 6 आवर्स, 6 घंटे में हमारी ये मशीन ने ये जॉब पूरी की थी। यानी 0 पर स्टार्ट हुआ और 6 आवर्स में कंप्लीट हो गया। फिर ये प्रोडक्ट हमारा गया मशीन बी में। मशीन बी में ये 6 घंटे बाद गया और मशीन बी में आप जब टाइमिंग देखोगे 5th जॉब की तो मशीन बी इस पर 9 घंटे काम करती है। 9 घंटे काम करती है, यानी जब ये 6ठे घंटे में गया और 9 घंटे इस पर काम हुआ, यानी ये 6 और 9 15 घंटे बाद ये प्रोडक्ट इस मशीन बी से फ्री हुआ। अब यहाँ पर हम लिखते हैं आइडल टाइम। वो कैसे निकालेंगे, जब 0 से 6 घंटे मशीन ए पर काम हो रहा था तो उस समय मशीन बी खाली थी, क्योंकि मशीन बी को प्रोडक्ट मिला 6ठे घंटे पर, तो 6 घंटे ये खाली रही। तो जो ये 6 घंटे खाली रही उसे हम लिख देंगे यहाँ पर। ये हो गया आइडल टाइम मशीन बी का। अब आते हैं जॉब 6 पर, छठी जॉब पर। तो छठी जॉब का फिर टाइम देखेंगे। छठी जो हमारी जॉब है उसका टाइम है 9 घंटे। मशीन ए इस पर 9 घंटे काम करेगी, मशीन बी 10 घंटे। अब क्या है, 6 पर मशीन ए ने पहले 5th काम को छोड़ दिया, तो ये 6 पर काम करना शुरू करेगी। यहाँ पर 6 पूरे हो गए, अब ये काम करना शुरू करेगी 6 पर। ठीक है, यहाँ पूरा करके 6 से काम शुरू हुआ और यहाँ पर कितने घंटे काम होना है, 9 घंटे ले रही है मशीन ए, यानी ये 6 और 9 15 तक ये इसने इस पर काम किया। 6 में 9 जोड़ देंगे, यानी 15वें घंटे में ये मशीन उस प्रोडक्ट को बाहर करेगी। अब ये 15 में ये पहले को पूरा कर चुकी होगी, अब इसे 15 पर ही नया मिल गया। 15 पर ही नया मिल गया, यानी ये खाली नहीं रही। अब 15वें पर ही जब इसे नया मिल गया, फिर ये जो जॉब 6 है इस पर मशीन बी काम करती है 10 घंटे, जो हमने टेबल में देखा 10 घंटे काम करती है, यानी ये इसे 25वें घंटे में पूरा कर देगी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया 25। अब आप क्या देखोगे, आइडल टाइम। अब देखो, इसने 6 पर पहला काम छोड़ा, 6 पर इसे दूसरा मिल गया, 15 तक ये काम करती रही। इसने पहला काम 15 पर छोड़ा, 15 पर इसे ये मिल गया, ये वाला काम इसे 15वें घंटे पर मिल गया और इसने 25 तक किया, यानी इसमें ये मशीन खाली नहीं रही। आइडल टाइम कुछ नहीं है। अब इसके बाद बारी आ गई 4th जॉब की। तो 4th जॉब का हम टाइम देखेंगे। 4th जॉब पर इसने 10 घंटे काम किया और मशीन बी ने 12 घंटे। अब क्या है, 4th जॉब पर ये 10 घंटे काम करेगी, यानी 15वें घंटे काम शुरू करेगी और 25 तक काम करेगी। ठीक है, 25 तक काम करेगी। अब यहाँ पर 25 पर आप देखोगे ये फ्री है। जब ये 25 पर इसने ये प्रोडक्ट बी को दिया तो बी फ्री थी, हाँ, क्योंकि 25 पर उसने वो कंप्लीट कर लिया। अब ये रेडी है इसको लेने के लिए, तो इसने 25 पर ये काम ले लिया और ये 12 घंटे काम करके इसने 37 पर कंप्लीट कर दिया। 12 घंटे लिखा हुआ टेबल से, वो हमने देख लिया। अब हम देखें तो मशीन ए ने क्या किया, 15 पर पहला काम खत्म हुआ था, 15 पर दूसरा ले लिया, तो ये खाली नहीं रही। मशीन बी का 25 पर पहला काम खत्म हुआ था, 25 पर इसे दूसरा मिल गया, तो ये भी खाली नहीं रही। तो क्या हो गया, आइडल टाइम इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं 3rd जॉब। 3rd जॉब में आप देखोगे, 3rd जो जॉब है उसमें ये 9 घंटे ले रही है मशीन ए और मशीन बी 8 घंटे। अब यहाँ आ जाओ, 3rd जॉब में 25वें घंटे पर है, 25वें पर ये ले लेगी 3rd जॉब को, और ये काम कितने घंटे करना है, 9 घंटे। 3rd जॉब में 9 घंटे, यानी 25वें घंटे में इसने ये लिया और 25 और 9 हो गए 34, 34 तक इसने इस पर काम किया। अब आप देखो, 34 पर इसने तो प्रोडक्ट तैयार करके आगे भेज दिया, लेकिन मशीन बी तब तक फ्री नहीं हुई थी, क्योंकि मशीन बी 37वें घंटे में फ्री होगी। अब जब 37वें घंटे में फ्री होगी, यानी ये 37 पर ही लेगी इस प्रोडक्ट को, पहले नहीं ले सकती। तो यहाँ पर आप लिख दोगे 37। इसने 37 पर काम शुरू किया और मशीन बी का टाइम कितना है, 8 आवर्स 3rd जॉब पर, तो यानी ये 45 तक ये इस पर काम करेगी। तो आप देखोगे 25 पर ये काम पूरा किया इसने पुराना वाला, और इसे नया मिल गया 25 पर ही, तो ये खाली नहीं रही। यहाँ पर इसने 37वें घंटे में काम पूरा किया पुराना, और इसको ये काम 34 पर ही मिल गया था, तो यानी ये खाली नहीं रही। इसको तो यहाँ पर लिखते 37 है, क्योंकि काम शुरू 37 पर ही करेगी, भले ही 34 पर आ गया है। तो 37 और 8 45 हो गए। अब 2nd जॉब की बात करते हैं। 2nd जॉब में आप देखो टाइम है 12 घंटे और 7 घंटे, तो यानी 34 पर इसने ये जॉब स्टार्ट करी मशीन ए ने, और 34 के बाद इसने 12 घंटे इस पर काम किया, यानी 34 2 36 और 10 46 तक इसने काम किया, और वो 45 पर फ्री हो गई थी और इसे नया काम 46 पर मिला, यानी काम 46 पर ही शुरू होगा भाई। जब 46 पर शुरू होगा काम, क्योंकि
फिर उसे 1 घंटे फ्री रहना पड़ेगा। तो जब यहाँ 46 हो यानी यहाँ पर बड़ा हो, जब 46वें घंटे में काम मिल रहा है तो 46 पर ही शुरू होगा। और अगर पहले मिल रहा है यानी कि यहाँ 34 पर मिल गया, लेकिन जब मशीन बी काम शुरू करेगी वो आपको लिखना है। यहाँ पर 37 पर काम शुरू किया था इसलिए आपने 37 लिखा। यहाँ पर 46 पर काम शुरू कर रही है मशीन और 46 से कितने घंटे काम करेगी सेकंड जॉब में? 7 घंटे। 46 और 7 हो गए 53, 53 हो जाएगा, 53 घंटे तक काम चलेगा। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी कोई आइडल टाइम नहीं था क्योंकि 37वें पर मशीन को काम मिल गया था। अब यहाँ पर देखो, मशीन ए को ने पहला काम 34 पर निपटाया, इसे नया काम 34 पर मिल गया। मशीन बी ने क्या किया, पुराना काम 45 पर निपटा दिया, लेकिन उसे नया काम जो मिला, ये वाली जॉब जो इसे मिली वो 46वें घंटे पर मिली, यानी 1 घंटा ये मशीन खाली रही, वो हो गया इसका आइडल टाइम। अब आते हैं फर्स्ट जॉब पर। फर्स्ट जॉब में मशीन ए और मशीन बी कितना टाइम देती हैं? 10 घंटे और 6 घंटे, यानी 46 पर इसने शुरू किया और 56 पर इसने एंड कर दिया। और इस मशीन अब ये 53 पर खाली है। 53 पर ये मशीन क्या है? खाली है। 53 पर जब ये खाली है तो, लेकिन अब जब नया काम इसे मिला ही 56 पर है तो 56 पर ही नया काम शुरू होगा और 6 घंटे ये काम करेगी, तो यानी 62। टोटल काम कितना हो जाएगा? 62। 56 में 6 जोड़ देंगे 62। अब देखो ये कितने घंटे खाली रही? 53 पर ये फ्री थी अपना काम करके और नया काम इसको 56 पर मिला, यानी 3 घंटे ये खाली रही, तो ये 3 घंटे हो गए इसके खाली होने के। अब क्या है, हमारा टोटल सभी जॉब को पूरा करने में जो टाइम लगा वो कितना है? 62 पर। 62 पर हमारी दोनों मशीन काम करके फ्री हो जाएंगी। तो ये तो है हमारा जो टोटल हमारा टाइम लगा, ये हो गया 62 आवर्स। और आइडल टाइम कितना हो गया? मशीन बी कितना खाली रही हमारी? तो मशीन बी हमारी 6 यहाँ पर 6 आवर्स यहाँ खाली रही थी शुरू होने में, 1 घंटा यहाँ खाली रही, काम लेट मिला उसे, यहाँ पर 45 से 46 पर काम मिला, 3 घंटे यहाँ खाली रही, यहाँ भी 3 घंटे लेट काम मिला, तो टोटल 10 आवर्स हो गए इसके खाली होने के। तो इस तरह हम जो है टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं कि आइडल टाइम कितना रहा मशीन्स का और टोटल टाइम कितना लगा पूरा करने में। होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।